ये देख कर के निखरने लगा हूँ। अब किसी फूल की तरह बिखरने लगा हूँ। ऐ योगी जी अब मेरी मत फिक्र करना, फूले आम खेतों को चरने लगा हूँ। आपने बहुत बढ़िया से सुना। खेतों में इतने साल हो गए कि लील गाय के बच्चे पूछते हैं अम्मा ये सब के हैं, पहले तो ना ही रहे। तो वो कहती है अरे धीरे से बोलिए बेटा, ये सब बाबा के आदमी हैं। अरे बाप रे, उस समय तो अखिलेश, अपने पूर्व सीएम अखिलेश यादव की सरकार थी, चुनाव चल रहा था। एक जगह उन्होंने बोल दिया मीटिंग में, ये जो चौराहे ये जो 100 नंबर खड़ी है ये सब हमारी देन है। इतने में बाबा योगी भी एक मीटिंग में जोश में आके बोल दिए ये जो चौराहे और खेत साल खड़े सब हमारी देन है। अब पब्लिक समझ नहीं पा रही किसका देन ज्यादा बड़ा है। अब उसी में वोट जो है झमाझम कुदाए उधर चला गया। कांग्रेस वालों ने कहा आप हमको पंजे पे बटन दबा के जिताइए। आप पार्टी ने कहा आप हमको झाड़ू पे बटन दबा के जिताइए। सपा वालों ने कहा आप हमको साइकिल पे बटन दबा के जिताइए। बसपा वालों ने कहा आप हमको हाथी पे बटन दबा के जिताइए। भाजपा वालों ने कहा आप लोग चाहे जौन बटन दबा दो, जीतब तो हम ही के। तो हमने कहा भैया ऐसा कौन चीज हमें डार के फिट कर दिए हो, कौन चीज डारो चला जाते तोहरे मुँह में। ऐसी क्या बात आ जाती है, इससे बहुत समस्या है भैया। जब क्यों मुंह फैलाए लील ले तो हमारे तबन का क्या होए। तो किसान लोग रोने लगे। जब फूल खेत चरिए न चना न मटर न कहूँ कुछ न, इतना ससुरे परेशानी। तो किसान लोग रोवे लागे। जब रोवे लागे तो हम में अपन लाइन टोवे लागे। और जब टोए तो ऐसे बना रो रहे हैं। कैसे रोते हैं सुने। इन इशारों ने रोआ था नासू ढरकत बा। इन इशारों ने चरली ना खेतौना मेरा, लाठी से मार के भगाता है बेटौना मेरा। हमारी ना मानो मुलायम से पूछो, हमारी ना मानो मुलायम से पूछो, माया के मूल धन छीना बेटौना तेरा। हो जी बछौना तेरा। हो जी योगी जी दमादम मस्त कलंदर, घुस गए खेत के अंदर, गजब का है स्टैंडर, ये कहते कभी फिरे अंबर। हे योगी जी, हे मोदी जी, मुझे नहीं चीन्हा, तेरे सारने योगी बड़ा दुख दीना। इन्हीं लोगों ने चरलीना खेतौना मेरा। भाई अमजद भाई थोड़ा अब दोबारा जब छाती से लगाना थोड़ा धीरे से लगाना, क्योंकि छाती जुड़ाई की जगह सर्व छाती चरचराई टूट जाए। तो का छाती से लगाए हम का मिली बतावा। हाथी यस तू अब हमार छोट के छाती तो चराए दबाई दे, पता चला कि कुछ रहबन की है। एक तो शरीर में खुदे खून। एक बार हमारे एक दोस्त ने फोन किया, हमारे बेगम की डिलीवरी है, जरा पहुँचो अंबर भाई। हम सोचे हमका खून देना, हम खून देम बहुत आगे है, ये करे ना रहा तू पहले धावत है। हम दौड़े, हम कहे के का देना है जल्दी से बताओ, एकदम ताव में है। तो जैसे पहुँचे नर्स के पास, कहे चढ़ो। हम कहे बिना निकले कैसे चढ़े। तो बोला नहीं तराजू पे चढ़ो, पहले तौला जाएगा, जब वजन सही रहेगा तभी निकलेगा। जैसे ही तराजू चढ़े वजन सर्वकम बता दिया। वो हमको डांट के कहती है भाग जाओ यहाँ से, तुम्हें खुद ही खून की जरूरत है।
तो हम कहे नहीं हमारा ले लो, कहे आपके लेने में खतरा है, 2 बोतल निकालेंगे 4 बोतल चढ़ाएंगे तब जियोगे। हम कहे अच्छा रुको रुको, आपका कितना वजन है? हम कहे हमारा कितना है? बोला आपका 40 किलो। हम कहे तो बहन जी आपका कितना है? बोला वो हमारा भी 40 किलो। हम कहे तो हमको आके पीछे मिलो, तो दोनों लोग मिल जाए एक में, तो कम से कम दोनों का 80 किलो हो जाए। पता चला तुम भी खून के लिए परेशान, हम भी। तो मुझे जो है मोहब्बतों से भरा मानसून देता है, शेर यहाँ से निकलता बनाता हूँ फिल्वदी है। मोहब्बतों से भरा डाइक पर तमाम उस्ताद शोरा बैठे हैं, जो अपने झोरा में कई कटोरा लेकर के बैठे हैं। हमारे बीच में मुंशी रजा साहब हैं, और हमारे बीच में अभी पूजा नमो का हाँ, अरे भैया पूजा भारती आ गई। पूजा भारती जी के एक बार जोरदार तालियां पूजा जी के लिए। पूजा भारती अगर बगल में घर हो तो हमका रोज मारती, लेकिन कहो इतना दूर पे है, इसलिए मैं इनको जो है बहुत दुआओं से नवाजता हूँ। और अक्सर प्यार हो जाता है तो मारपीट तो हो भी गलत हो हमें। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, जो भी आशिक मिले उसको पूछो सनम। हाल क्या है दिलों का, ऐसे बन गया। ये कोई शायरी नहीं है, लेकिन इसमें मोहब्बत है, मजा है, मनोरंजन है। यही तो आप लोगों की दुआएं हैं। इतना तेज हम चिल्ला रहे हैं, लोगों को आने की जरूरतें नहीं। लोग कह रहे हैं जब यही सुनात बत जाए का। इतना प्यार है इस गांव में। हम देख रहे हैं सब लोग अपने अपने छते पर चढ़े हैं। जिकरे छत ना बा खपड़ा चढ़े हैं, जिकरे खपड़ा ना वो मड़ही चढ़े हैं। ज़्यादा जोश में आ जाएंगे, हप दे मड़ही नीचे, अपना दोनों टांग के बीच में बांस घुसेड़ देंगे। ऐसे श्रोता हमारे सामाइन यहाँ सब सुन रहे हैं हमको। ये तो कहो ऊपर वाले ने आप लोगों को पक्का मकान दे दिया। हमारे तो पक्का मकान तो है, लेकिन जब हमारी बेगम ने मच्छरदानी लाया तो उसका चूहा काट दिया। जब चूहा काट दिया तो हम बेगम से कहे कि एका यार एक दिन सी डर, तो वो सीबे न करे। कई दिन हो गए ये हमरे जब सीबे न करे, तो हमने क्या किया, कहे मच्छर रोज घुसते हैं, मच्छर रोज घुसते हैं। हमारा लड़का कहे पापा मच्छर रोज घुस जाते हैं। हम कहे आज हम मच्छरों को भरमा देंगे, मच्छरों को भी पता नहीं चलेगा घुस रहे हैं कि निकल रहे हैं। तो जैसे इधर छेद किया था वैसे एक छेद उस तरफ भी कर दिया, अब दोनों में एक पाइप घुसेड़ दिया ऐसे। तो जब मच्छर आते थे सोच रहे थे अब तो घुसबाई करा बढ़िया से। अब साले वो क्या करते थे, इस पार घुसते तो उस पार सन्नद निकल जाते थे, सारे भरम हुआ वो में जा बच करें। तो सीए जरूरत है आप लोगों में भी अगर मच्छरदानी फटी हो तो पाइप घुसेड़ देना कल से। देखिए साला कौन मच्छर आपका खून पीता है। खून बहुत कीमती होता है। तो अंबर भाई एक शेर निकालते हैं फिल्वदी। मोहब्बतों से भरा मानसून देता है, ख्याल आपका दिल को सुकून देता है बहुत दोस्त मेरे कहने को ये देखना है मुझे कौन खून देता है। जब खून देने की बात आती है, मैं ये अपना मुल्क का ये सच्चा मुसलमान बैठा है, ये सच्चा हिंदू बैठा है। ये कौन है जो मेरे बीच में ऐठा है, ये कौन है जो मेरे बीच में ऐठा है। अंबर भाई 2 पंक्तियां कहते हैं, सियासत इस मुल्क पर कुछ इस तरह एहसान करती है, सियासत इस मुल्क पर कुछ इस तरह एहसान करती है, पहले आंखें निकाल लेती है फिर चश्मे दान करती है। इसलिए अपनी आंखों को बचाना, किसी को बुरी नजर न लग जाए। आंखों से जो दिखाई दे वही सच्चाई की तकरीर है, उसी को पढ़ना दोस्तों। और ये कुरान, ये आयतुल कुर्सी, इसको जेब में लिए रहना, इसको सीने से लगाओगे तो तमाम मोहब्बतें मिलेंगी। जब अल्लाह ताला साथ रहेगा किसी से घबराना नहीं। अगर फिरौन है तो मूसा जरूर आएगा। तुम्हारे दिल में गर ये गुरूर आएगा, तुम्हारे दिल में गर ये गुरूर आएगा, मोहब्बतों का नहीं जो सुरूर आएगा, तो इतना जान ले ऐ जुल्म ढाने वाले, अगर फिरौन है तो मूसा जरूर आएगा। नाज़िम इजलास से मेरी गुजारिश है कि शायरों की फहरिस्त तवील है,
इसका ख्याल रखते हुए कम अशारा पढ़े और शायरों को पढ़वावे, क्योंकि आपके हुक्म की जैसा कि मैं तामील इसलिए करना चाहता हूँ और मुझे मोहब्बतों से कहा गया कि ये लगा कि इसके बाद कोई अच्छा शायर आएगा पढ़ेगा तो आप मैं एक शेर से हाजी लोहतवी साहब को बुला रहा हूँ। उस्ताद हाजी लोहतवी साहब, आप माइक पर बने रहेंगे साहब, थोड़ा सा हौसला मिलता रहेगा। एक शेर से बुला रहे हैं हाजी साहब, ताकि आपको शिकायत ना हो कि हमारे लिए कुछ कहे नहीं किसी ने और हमका डायरेक्ट सरवा बुलाई नहीं है। तो हम आपको बड़ी मोहब्बत से एक शेर दे रहे हैं। अपने बुजुर्ग हैं, अपने यूं ही नहीं चल के मुझ में ये तर्ज सुफन आया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तूफान आया है। और एक शेर ये अगर आपके दिल में कहीं घर कर जाए, कहीं चोट कर जाए, तो अपनी तालियों से नवाज कर हाजी लोहतवी साहब को बुलाना है इस शेर से। ऐसा नहीं कि मेरा बुरा वक्त कट गया। इमरान भाई अच्छा खाना खाने गए अब मुझे। ऐसा नहीं कि मेरा बुरा वक्त कट गया, मजबूरी हालात में दामन सिमट गया। अब शेर पे आपकी तवज्जो चाहेंगे। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देख कर, बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देख कर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया।